नमस्कार दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। रीजनिंग के 30 डेज प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीटली नहीं देखा है तो प्लीज़ करके उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, जिसमें हमने पहला ही टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग लिया है, पहला चैप्टर। और हमने कोडिंग डिकोडिंग को लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग, इन 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और इन 3 पार्ट्स के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो हमने पहला प्रैक्टिस सेट में लेटर कोडिंग और दूसरे प्रैक्टिस सेट में नंबर कोडिंग, और आज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जिसमें कि हम मिक्स कोडिंग देखने वाले हैं। मिक्स कोडिंग से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि मिक्स कोडिंग में क्या होने वाला है कि हमने यहाँ पर वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, ठीक है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग यहाँ पर दिया गया है। और इसमें सिंबल कोडिंग दिया गया है, सिंबल, ठीक है, यहाँ पर सिंबल कोडिंग भी दिया गया है। तो सिंबल कोडिंग, सिंबल टू वर्ड कोडिंग, ठीक है, या वर्ड टू सिंबल कोडिंग किसी भी तरह से हो सकता है। यदि आप किसी भी प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई है, आरआरबी है, बैंकिंग है, या स्टेट किसी भी, या एसएससी एग्जाम्स की, ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, यदि हाउ आर यू का अर्थ नी एन डबल ई टी आई एन एफ यू है और आर यू देयर का अर्थ टी आई एन एस ई एन डबल ई है, तो इन सूचनाओं से निम्न के उत्तर दीजिए। जैसे कि पहला है कि हाउ, हाउ का कोड क्या होगा, देयर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या होगा, इस तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि ये पहला है कि यदि यहाँ पर ये दिया गया है कि पहले अगर जैसे कि हाउ आर यू को क्या कोड किया गया है कि हाउ आर यू, हाउ आर यू को कोड किया गया है कि एन डबल ई नी, टी आई एन टिन, एफ यू फ्यू, ये कोड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से कैसे जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आर यू देयर, अगर ये भी लिखते हैं कि आर यू देयर, ये लिखना है यहाँ पर आर यू देयर, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसका कोड किया किया गया है, जैसे कि टी आई एन, ये कोड किया गया है इसको, और एस ई और एन डबल ई, नहीं, ये कोड किया गया है। तो देखना है कि ये पहला जो सेंटेंस है इसको क्या कोड किया गया है ये, और ये दूसरा सेंटेंस है इसको क्या कोड किया गया है ये। तो हमें ये देखना होता है कि हाउ आर यू और आर यू देयर, इनमें कॉमन जो लेटर है, कॉमन जो वर्ड है वो देखना है। तो यहाँ पर कॉमन वर्ड क्या होने वाला है, जैसे कि आर होने वाला है यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर भी आर है, ठीक है, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर भी यू है। अब हमें देखना है इसका कोड कॉमन क्या होगा फिर उसी तरह से, जैसे कि यहाँ पर एन डबल ई है तो यहाँ पर भी एन डबल ई है, यहाँ पर है टी आई एन तो यहाँ पर भी है टी आई एन। तो इस तरह से आर यू का कोड एन टिन, आर यू का कोड एन, एन डबल ई टी आई एन, ये होने वाला है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि हाउ का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, हाउ बचा है, तो यहाँ पर क्या बचा है, फ्यू बचा है। तो कॉमन सी बात है कि भाई हाउ के लिए फ्यू ही कोड होने वाला है, तो यहाँ पर फ्यू कोड होगा, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा गया कि देयर, देयर का कोड क्या होने वाला है। अब ये देयर पूछा गया है, देयर, तो देयर का यहाँ पर देयर बच रहा है केवल। ये तो कॉमन सी बात है कि भाई आर यू के लिए जो हमने टिन और एन डबल ई लिखा है, तो देयर के लिए क्या बचा, एस ई बचा, तो यहाँ पर एस ई हो गया, ठीक है। आर के लिए, आर के लिए क्या कोड होगा, तो आर के लिए या तो एन ई या टी आई एन, ये होने वाला है। तो आई एन डबल ई या टी आई एन, ये होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे कि यू, यू के लिए क्या कोड किया जाएगा। अब यहाँ पर यू, यू के लिए या तो ये होने वाला है या तो ये होने वाला है, तो इन दोनों में से कोई होगा, एक ही होगा, क्योंकि यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा है कि आर के लिए और यू के लिए कौन सा निश्चित कोड होने वाला है। इसीलिए या तो ये होगा या तो ये होगा, ये या की कंडीशन में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर या तो टी आई एन या एन डबल ई होने वाला है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, जैसे कि ऑल ऑफ दीज। तो ये चारों क्वेश्चंस जो थे, चारों विकल्प थे, इनके लिए ये चारों विकल्प सही थे, इसलिए ऑप्शन नंबर, इस ऑप्शन नंबर ई के साथ जाने वाले हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक खास कोड भाषा में व्हेन डिड यू कम को
HANATAPA लिखा जाता है, और यू गो देयर, डिड यू गो देयर को SARETAHA लिखा जाता है। तो उस कोड में कम को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि ये वैन, वैन को क्या कोड किया गया है? वैन डिड यू कम, वैन डिड यू को, वैन डिड यू कम को क्या कोड किया गया है कि HANATAPA, ये कोड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है कि डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर को क्या कोड किया गया है कि SARETA। ठीक है, और यहाँ पर HA ये कोड किया गया है। अब हमें देखना है यहाँ पर कॉमन क्या है कि व्हेन डिड यू गो कम, सॉरी, व्हेन डिड यू कम को क्या कोड किया गया है? HANATOPA, और डिड यू गो देयर को क्या कोड किया गया है? SARETAHA, ये कोड किया गया है। तो हमें इसमें कॉमन देखना है, ये पहला जो सेंटेंस है इसमें और ये दूसरा सेंटेंस है इसमें, तो इसका जो कोड किया गया है उनमें कॉमन देखना है और ये सेंटेंस में कॉमन देखना है। जैसे कि यहाँ पर डिड है और डिड का यहाँ पर भी डिड है, तो ये कॉमन है डिड। इसी तरह से यू कॉमन है, यहाँ पर भी यू कॉमन है। ठीक है, तो इन दो में डिड और यू कॉमन हो रहा है सेंटेंस में, और इन सेंटेंस के जो कोड हैं उनमें भी क्या कॉमन होने वाला है, हमें उनको भी देखना होगा। जैसे कि HA यहाँ पर है और HA यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ पर है PA, तो PA तो यहाँ पर है नहीं, NA भी नहीं है, TA है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी TA होने वाला है कॉमन। तो यहाँ पर डिड यू और यहाँ पर HA ये कॉमन है। ठीक है, HA और TA, यहाँ पर डिड यू के लिए HA और TA ये कॉमन है यहाँ पर। तो हमसे क्या पूछा गया है कि उस कोड भाषा में कम को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कम का हमें बताना है कि कम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर डिड यू तो हो गया, अब यहाँ पर कम बचा है, तो कम के लिए क्या होने वाला है? तो यहाँ पर जैसे कि अब वेन के लिए क्या कोड होगा, अब हमें ये भी नहीं पता है, यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये वेन के लिए NA होगा, ठीक है, या PA होगा। ठीक है, और ये कम के लिए भी नहीं पता है कि NA होगा या PA होगा। अगर यहाँ पर कम के लिए PA या NA दिया गया होता ऑप्शन में तो इनमें से कोई ये आंसर होने वाला था इसके लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर डाटा पर्याप्त के साथ जाएंगे, यानी कि इस विकल्प को मतलब डी के साथ जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होने वाला है? विकल्प डी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का अर्थ KALAHOGA होगा, और डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का अर्थ MOTAPA है, मनी मैक्स ओनली पार्ट का अर्थ ZILANEKI है, और डिमांड मैक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स का अर्थ ZIMOKTA है, तो इन सूचनाओं के आधार पर बताइए कि मैक्स का कोड क्या होने वाला है। हमसे ये पूछा गया ठीक मैक्स का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स ये सेंटेंस है पहला, ये सेंटेंस दूसरा डिमांड है, तीसरा सेंटेंस मनी मैक्स ओनली पार्ट, ठीक है, और चौथा सेंटेंस है डिमांड मैक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। तो हमें ये चारों में से कॉमन क्या देखना है कि कौन सा शब्द या वर्ड कॉमन होने वाला है, ये हमें पहचानना है पहले तो। जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स कॉमन होने वाला है, तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स कॉमन होने वाला है, और यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स कॉमन होने वाला है। तो ये तीन इकोनॉमिक्स कॉमन हो रहे हैं तीन सेंटेंस में। तो इन तीनों सेंटेंस में क्या कोड है जो कॉमन है? जैसे कि यहाँ पर देखते हैं के यहाँ पर भी है, के ए और के ए यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर के ए कॉमन हो रहा है, के के और के ए ये कॉमन हो रहा है। अगर हम इकोनॉमिक्स के लिए क्या कोड करें कि के ए कोड कर दिया जाए इसको, इकोनॉमिक्स के लिए के ए। ठीक है, इसी तरह से इज नॉट मनी, अब ये बचा, तो इसके लिए LAHOGA हो सकता है। अब ये यहाँ पर हमें देख रहा है कि ये डिमांड एंड सप्लाई, और यहाँ पर मनी, और यहाँ पर भी मनी, तो ये मनी मनी कॉमन है यहाँ पर। अब ये पहला और ये
तीसरे, पहले और तीसरे में हमें देखना है कि कौन सा कॉमन होने वाला है। पहले ये तीसरे में एल ए, यहाँ पर एल ए कॉमन है, ठीक है। जब यहाँ पर एल ए कॉमन है तो यहाँ पर मनी के लिए क्या हो जाएगा, मनी के लिए कॉमन है एल ए, तो ये मनी का कोड एल ए हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कि अगर डिमांड को देखा जाए और यहाँ पर भी डिमांड है, तो ये दो जगह पर डिमांड हो रहा है यहाँ पर। अब डिमांड के लिए क्या कॉमन होने वाला है, जैसे कि अगर एम ओ टी ए यहाँ पर, तो दोनों जगह पे एम ओ टी ए है। और यहाँ पर कॉमन क्या है, सप्लाई भी देखो कॉमन है, यहाँ पर सप्लाई भी कॉमन है। तो यहाँ पर एम ओ टी ए और एम ओ टी ए, और यहाँ पर वर्ड भी दो है और कॉमन भी दो है, तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा यहाँ पर कि डिमांड के लिए कौन सा कोड है या सप्लाई के लिए कौन सा कोड है। तो हमें ये कर सकते हैं कि डिमांड या सप्लाई दोनों के लिए, अगर ये डिमांड, ठीक है, डिमांड या सप्लाई, इन दोनों के लिए, मतलब इन दोनों में, दोनों के लिए या तो हमारा एम ओ होगा, ठीक है, या तो टी ए होगा। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। डिमांड के लिए एम ओ टी ए या हो सकता है, या सप्लाई के लिए एम ओ टी ए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बना। अब हमें पूछा क्या गया है कि मैक्स, मैक्स के लिए क्या कोड किया जाएगा, ये पूछा गया है। अब मैक्स हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर, वो सॉरी, ये जो फोर्थ सेंटेंस है ना, चौथा सेंटेंस, इसमें दिया गया है मैक्स। मैक्स के लिए क्या कोड बचा, जैसे कि डिमांड के लिए एम और ये टी ए हो गया, सप्लाई के लिए, ठीक, इकोनॉमिक्स के लिए हमारा के ए हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, जेड आई। तो कंफर्म है कि जेड आई ही मैक्स का कोड होने वाला है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जेड आई होने वाला है। अगला देखते हैं, अगला भी इसी का पार्ट है। जैसे कि ये मनी, मनी का कोड क्या होने वाला है, अब ये पूछा गया है कि मनी। अब यहाँ पर मनी, मनी एम ओ एन वाई एन ई वाई, मनी के लिए हमने क्या कोड किया है, एल ए। तो यहाँ पर एल ए कोड होने वाला है, एल ए, ठीक है। तो यहाँ से एल ए के साथ जाएंगे। अगला है सप्लाई। सप्लाई का क्या कोड होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर सप्लाई दिया गया है, तो सप्लाई के लिए क्या कोड होने वाला है कि सप्लाई के लिए एम ओ या टी ए, इनमें से कोई एक होने वाला है। सप्लाई के लिए एम ओ या टी ए, इनमें से कोई एक होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। हाँ, डिमांड यहाँ पर डी होगा, ठीक है। डिमांड ओनली मोर, डिमांड ओनली मोर के लिए क्या होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर डिमांड के लिए हमने क्या कोड किया है, डिमांड के लिए एम ओ या टी ए, इनमें से कोई एक होने वाला है। तो डिमांड का कोड क्या होने वाला है कि डिमांड का अगर हम कोड करेंगे तो क्या होगा कि जैसे कि या तो एम ए होगा या टी ए होगा, इनमें से कोई एक ही होने वाला है। और ओनली, ठीक है, अगर ओनली यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ओनली, ओनली के लिए हमने क्या कोड किया सकता है कि मनी, और यहाँ पर ओनली, तो यहाँ पर मनी के लिए केवल एल ए है, लेकिन ओनली के लिए इन तीनों में से कौन सा होगा ये कंफर्म नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो बताना बहुत मुश्किल बात है ओनली के लिए। तो ओनली के लिए अगर इनमें से तीनों में से कोई एक हो सकता है, ओनली के लिए क्या हो सकता है, ओनली के लिए या तो जेड आई या एन ई या के आई। तो ओनली के लिए या तो जेड आई या एन ई या फिर के आई, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए मोर, अब मोर तो ये नया शब्द है क्योंकि उसमें मोर दिया ही नहीं गया था कहीं पर। मोर का कोड यहाँ पर, कोई भी सेंटेंस में मोर शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो इसके लिए कोई नया कोड आएगा। अब नया कोड आएगा तो क्या नया कोड होने वाला है, अब देखते हैं। जैसे कि एम ओ जेड आई एन ई, एम ओ यहाँ पर है, और ठीक है जेड आई भी है, तो यहाँ एम ओ है, जेड आई भी है, और एन ई के आई भी है। एम ओ जेड आई एन ई के आई, ये सब दिए गए हैं, लेकिन एक्स आई ये नहीं है, तो ये नया कोड है। तो इस तरह से हम विकल्प से भी जा सकते हैं कि अगर विकल्प ई में ही ये केवल दिया गया है, इसलिए विकल्प ई ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर होने वाला है, क्योंकि किसी में कोई नया शब्द का कोड किया ही नहीं गया है। जैसे मोर शब्द नया है, तो यहाँ पर कोई नया शब्द लिखा ही नहीं गया, ना यहाँ ए बी में भी नहीं है, ना सी में है, ना डी में है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, अगला प्रश्न इसी का पार्ट है, जैसे कि वर्क एंड मनी। वर्क एंड मनी का क्या कोड होने वाला है। अब यहाँ पर वर्क एंड मनी, तो वर्क वर्क तो यहाँ पर किसी में दिया गया है क्या। वर्क यहाँ पर नहीं दिया गया है इसमें भी। तो वर्क के लिए नया कोड होने वाला है, लेकिन मनी के लिए एल ए दिया गया है। ठीक है, तो मनी के लिए तो एल ए दिया गया है। अगर मनी का कोड किया जाए बात, अगर मनी के कोड की बात की जाए तो मनी के लिए एल ए दिया गया है, लेकिन वर्क वर्क के लिए नहीं दिया गया है। और एंड के लिए क्या कोड किया जाएगा ये भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पर किस में दिया गया है। एंड यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में दिया गया है, दूसरे वाले सेंटेंस में दिया गया है एंड। और यहाँ पर सप्लाई, इकोनॉमिक्स और डिमांड, इन तीनों के लिए तो या तो एम ओ या टी ए या के ये था, तो पी बच रहा है, यानी कि यहाँ पर एंड के लिए पी ए होने वाला है। तो यहाँ पर एंड का जो कोड था वो पी ए था, एंड का कोड पी ए था। ठीक है, तो एंड का कोड हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर एंड का कोड पी ए था। और एल ए और पी ए और ये वर्क नया शब्द है, तो यहाँ पर कोई नया कोड आएगा। हम देखते हैं पी ए एल ए, पी ए एल ए है, टी यू है, यहाँ पर एल ए है, लेकिन पी ए यहाँ पर नहीं है, टी यू नया शब्द है। तो यहाँ कन्फर्म है कि टी यू ही होगा इसका कोड वर्क का। लेकिन टी यू यहाँ पर दिया गया है, लेकिन पी ए नहीं दिया गया है। और यहाँ पर पी ए भी दिया गया है, एल ए भी दिया गया है, टी यू भी दिया गया है, मतलब तीनों दिए गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सी इज गुड का अर्थ 1 2 5 है, और इज ही बैड का अर्थ 5 7 9 है, और आर बी गुड का अर्थ 2 8 4 है। तो इन सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इन सूचनाओं से निम्न के उत्तर दीजिए, ये पूछा गया है। ठीक है, पहला क्या है कि सी का कोड क्या होगा, बी का कोड क्या होगा, बैड का कोड क्या होगा, इज का कोड क्या होगा, इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कि सी और सी में हमारा क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। अब ये किस, सी इज गुड और इज ही बैड, इन दोनों में क्या कॉमन है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर इज और इज सेंटेंस में, दोनों में सेंटेंस में इज ही कॉमन है। इसी तरह से यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर इज कॉमन है, यहाँ पर इज कॉमन है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि इज के लिए 5 होने वाला है, इज का कोड जो होगा वो 5 होगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि गुड, यहाँ पर गुड कॉमन है, पहले और तीसरे में गुड कॉमन है, और पहले और तीसरे में यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर गुड और गुड के लिए हमारा क्या कॉमन होने वाला है, 2। इसलिए गुड का जो कोड होगा वो 2 कोड होने वाला है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि सी का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर इज का कोड हो गया, 2 का कोड भी डिफाइन हो गया, यहाँ पर पक्का हो गया कि 2 या 5 इज और गुड के लिए हो गया है। तो यहाँ पर बचा सी, और सी के लिए क्या बचा, 1। तो ये कन्फर्म है कि सी के लिए 1 होने वाला है। ठीक है, जब सी के लिए 1 हो जाएगा तो बी के लिए देखते हैं क्या होने वाला है। अब बी और आर, तो यहाँ पर बी और बी के लिए क्या कोड है, 8 या 4 इनमें से होगा, क्योंकि आर हमें डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि कौन सा, कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा इसके लिए सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बी के लिए 8 या 4 होने वाला है। तो बी का जो कोड होने वाला है वो 8 या 4 होने वाला है, इसमें से 8 या 4 होगा बी के लिए। और बेड, बेड के लिए क्या कोड होने वाला है, बेड, तो बेड का 7 या 9 होने वाला है। तो हमें बेड के लिए क्या कोड करना है कि 7 या 9, बेड का ये कोड होने वाला है। और बी के लिए हमारा क्या कोड होने वाला था, अगर हमारा आर यहाँ पर है, आर, और आर का हमारा कोड था 2 8 4, नहीं, आर भी गुड का हमारा 2 8 4 ये कोड है। तो बी के लिए हमारा 8 या 4 होगा, इसी तरह से आर के लिए भी 8 या 4 होगा। इनमें से कोई सा एक होने वाला तो है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन इज का कोड क्या होगा, ये पूछा गया है, तो इज, और इज का कोड हमारे पास है 2, इज का कोड हमारे पास है, सॉरी, इज का कोड है हमारे पास 5। तो यहाँ पर 5 होने वाला है इज का कोड। ठीक है, इज का कोड 5 होगा, तो यहाँ पर 5 होने वाला है। तो यहाँ पर तो 4 और 8 दिया है, ये बी का कोड होना 4 8, ये 7 9 सी का है, ये सी का कोड है। ठीक है, सी का कोड कितना दिया गया था, 1। हाँ, सी का कोड यहाँ पर लिख लेते हैं, सी सी का कोड 1 होगा।
यानी कि एक दिया है सी का कोड, और ये बैड बी का कोड, तो बी का कोड हमारा 8 या 4, बी का कोड 8 या 4 इसमें दिया गया है। और यहाँ पर बचा क्या है, ये गुड का कोड बचा था 2, तो यहाँ पर 2 होने वाला है। लेकिन गुड का हमसे पूछा कहाँ गया है, हमसे तो इज का पूछा गया है, तो इज का हमारा 5 हो गया था। लेकिन 5 हमने लिखा कहाँ पर है, तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में 5 हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में 5 लिखेंगे, 8 की जगह पे 5 होगा। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या होने वाला है। किसी कोड में 253 का अर्थ है बुक आर ओल्ड, और 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, और 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। इस कोड में आर का क्या अर्थ होने वाला है, मतलब आर किसका अर्थ है, ये पूछा गया है। अब ये 253 है, और यहाँ पर बुक्स आर गुड ओल्ड, ठीक है, ये पूछा गया है। और 546 मैन इज ओल्ड, 378 बाय गुड्स बुक्स। तो ये 253 यहाँ पर है, और 378 इसमें क्या कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ पर भी 3 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉमन है। जब 3 कॉमन है और 3 के लिए क्या कोड किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर ओल्ड कॉमन है, यहाँ पर भी ओल्ड है। 3 के लिए ओल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया कि 3 के लिए ओल्ड होने वाला है। इसी तरह से जैसे कि यहाँ 3, 7, 8 और 5, 4, 6, 5 यहाँ पर 5 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है। तो ये दूसरे सेंटेंस में और पहले सेंटेंस में क्या कॉमन होने वाला है, कि यहाँ पर ओल्ड कॉमन होने वाला था पहले में। यहाँ पर तीसरे और तीसरे, तो तीसरे और तीसरे के लिए बुक्स होने वाला है, यानी 3 के लिए बुक्स होने वाला है, सॉरी ओल्ड यहाँ पर लिख दिया, तीसरे के लिए था बुक्स, तीसरे के लिए बुक्स हो जाएगा। और 5 नंबर के लिए जो कोड है, 5 नंबर के लिए कोड हो जाएगा ओल्ड, ठीक है, 5 के लिए कोड हो जाएगा ओल्ड। और इस तरह से हमें आंसर बताना था आर का। तो यहाँ पर ओल्ड और बुक्स, ये दोनों की सीटें तो घिर गई हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 के लिए और 3 के लिए हो गया। अब हमारे पास बचा था केवल 2। जब हमारे पास 2 बचा था, तो 2 के लिए तो कंफर्म हो रहा है भाई कि यहाँ पर आर बच रहा है और यहाँ पर 2 बच रहा है। तो आर के लिए क्या कोड होगा, कि भाई आर के लिए तो 2 ही कोड होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसलिए बी ऑप्शन नंबर सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। एक खास कोड में बी ए के ई को 3 @ और बाइंड को 342 लिखा जाता है, तो उस कोड में डीन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये पूछा गया है। अब ये सिंबल कोडिंग से दिया गया है, ये क्वेश्चन सिंबल कोडिंग से है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखते हैं। जैसे कि ये BAKE ये लिखा गया है, और इसको कोड किया गया है कि 3 @ ठीक है, और 7 ये कोड किया गया है। और यहाँ पर BIND बाइंड, बाइंड को क्या कोड किया गया है कि 3, ठीक है, 4, 2 और परसेंटेज। जब परसेंटेज कोड किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ बी के लिए 3 हो रहा है यहाँ पर, और बी के लिए 3 आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है यहाँ पर। तो ए के लिए 8 ही होगा। आई के लिए यहाँ पर कितना दिया है, 4, तो यहाँ पर 4 होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न है यहाँ पर। इसी तरह से डीन के लिए क्या हो जाएगा, अब डी के लिए क्या होने वाला है यहाँ पर, तो डी के लिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई के लिए क्या होने वाला है, ई के लिए हमारा 7 है यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा। ए के लिए क्या होने वाला है, ए के लिए @ है, तो @ हो जाएगा यहाँ पर। एन के लिए क्या हो जाएगा, एन के लिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो परसेंटेज 7 @ 2, परसेंटेज 7 @ 2, परसेंटेज 7 @ 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि मैन इज ब्लैक, ठीक है, मैन इज ब्लैक का अर्थ डॉलर परसेंटेज हैच है, और ब्लैक डायमंड गोल्ड का अर्थ परसेंटेज ठीक कॉपीराइट @ है, तथा डायमंड रोज गोल्ड का अर्थ @ कॉपीराइट स्टार है।
तो सूचनाओं के से निम्न के उत्तर दीजिए। पहला है रोज, रोज का कोड क्या होगा। पिंक रोज गोल्ड का कोड क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरह से मतलब होने वाला है कि रोज को क्या कोड किया जाएगा, ये पूछा गया है। जैसे कि ये मैन, और मैन को क्या कोड किया गया है, मैन इज ब्लैक। ये पहला सेंटेंस है कि मैन इज ब्लैक, और इसको क्या कोड किया गया है कि डॉलर, परसेंटेज और हैच, ये कोड किया गया है। ठीक है, इसी तरह से ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक, और ये डायमंड। ठीक है, डायमंड रोज, ब्लैक, डायमंड गोल्ड, ब्लैक, डायमंड, गोल्ड, ये लिखा गया है, ब्लैक डायमंड गोल्ड। और इसको क्या कोड किया गया है कि परसेंटेज, कॉपीराइट और एट द रेट। ठीक है, अब ये मैन इज ब्लैक में क्या कॉमन है कि ब्लैक कॉमन है यहाँ पर, और ब्लैक यहाँ पर भी कॉमन है। तो इसके लिए क्या कॉमन होने वाला है कि भाई यहाँ पर परसेंटेज कॉमन है, यहाँ पर परसेंटेज। तो यहाँ से निकल रहा है कि भाई ब्लैक से क्या कॉमन हो रहा है, ब्लैक से हो रहा है परसेंटाइल। तो यहाँ से ब्लैक्स के लिए जो ब्लैक्स लिखा है, ब्लैक लिखा है सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक, और ब्लैक के लिए क्या कॉमन हो रहा है कि परसेंटेज कॉमन हो रहा है। ब्लैक के लिए परसेंटेज लिख देते हैं, ब्लैक का कोड है परसेंटेज। ठीक है, यहाँ से ब्लैक, यहाँ और यहाँ पर ब्लैक, तो इसके लिए परसेंटेज परसेंटेज ये कॉमन हो गया। इसी तरह से गोल्ड यहाँ पर है कॉमन, यहाँ पर गोल्ड कॉमन है, और गोल्ड के लिए यहाँ पर सी या एट द रेट होगा, क्योंकि यहाँ पर डायमंड भी है और डायमंड भी है दोनों तरह से। तो इसमें तो कोई कंफर्म नहीं हो रहा है कि किसका कोड किसके लिए होगा। तो इस तरह से रोज सॉरी डायमंड या गोल्ड के लिए कॉपीराइट या एट द रेट कोई एक होगा, लेकिन यहाँ पर डेटा पर्याप्त नहीं है, इसलिए क्वेश्चन या के साथ जाएगा। ये तो या तो डायमंड होगा या फिर गोल्ड होगा। और इनके लिए कोड क्या होगा, अगर इनके कोड की बात की जाए तो कोड क्या होने वाला है, या तो कॉपीराइट होगा या फिर एट द रेट होगा। ठीक है, या कॉपीराइट का साइन होगा या एट द रेट का साइन होने वाला है। अब इसी तरह से हमसे पूछा गया है कि रोज का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर रोज इसमें दिया गया है रोज, तो डायमंड और ये गोल्ड, ये तो दोनों हो गए बुक, बचा रोज। और रोज के लिए यहाँ पर बच रहा है स्टार, इसलिए स्टार इसके लिए सही होगा। और पिंक रोज गोल्ड, तो पिंक, पिंक यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसलिए कोई नया शब्द आएगा पिंक। और रोज के लिए स्टार, तो यहाँ पर रोज स्टार है। और गोल्ड के लिए इसमें कोई एक होगा, तो यहाँ पर एट द रेट भी है। और ये रेट आ रहा है कोई नया शब्द, नया शब्द क्या, जैसे कि पिंक, तो पिंक के लिए रेट। ठीक है, रुपया वाला रेट। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ए एंड बी दोनों कंडीशन को ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैसे कि किसी निश्चित कूट भाषा में LATE को 8 और 4 डॉलर और हायर को 7 स्टार 3 डॉलर लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HAIL को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कि LATE, लेट को क्या कोड किया गया है कि 8। ठीक है, इसको 8 कोड किया गया है, और ये 8 एंड, ठीक है, 8 और 4 और ये डॉलर, ये कोड किया गया है। ठीक है, तो हायर में 7 स्टार 3 डॉलर ये कोड किया गया है। तो यहाँ पर ई, और लेट में भी ई है और हायर में भी ई है। तो ई के लिए कंफर्म है कि डॉलर डॉलर हो रहा है यहाँ पर। जब दोनों के लिए डॉलर है तो यहाँ पे लगा सकते हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न हो सकता है। जब फॉरवर्ड पैटर्न हो सकता है तो उस तरह से हेल को क्या कोड किया जाएगा, तो हेल के लिए एच, और एच का कोड क्या है 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ए के लिए क्या होने वाला है, तो एंड, यहाँ पर एंड हो जाएगा। और आई के लिए क्या होने वाला है, स्टार, यहाँ पर स्टार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एल, एल के लिए क्या कोड होने वाला है 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 7 एंड स्टार 8, 7 एंड स्टार 8 किस ऑप्शन में दिया गया है, 7 एंड स्टार 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि एस को एच, यदि एस को एच लिखा जाता है, ठीक है, आर को
आर को क्या कोड किया जाता है कि एट द रेट, और ए को उल्टा त्रिभुज, ठीक है, उल्टा त्रिभुज। और एम को हैच, एम को क्या कोड किया जा रहा है कि हैच कोड किया जा रहा है। इसी तरह से टी, और टी को क्या कोड किया जा रहा है कि डॉलर कोड किया जा रहा है। इसी तरह से ई, और ई को क्या कोड किया गया है, परसेंटेज। तो हमसे पूछा गया है कि मास्टर को कैसे कोड किया जाएगा, तो एम, एम के लिए हो जाएगा हैच। तो हैच ऑप्शन नंबर सभी में दिया गया है, ठीक है, चारों ऑप्शन में दिया गया है। ए, ए के लिए क्या होने वाला है, उल्टा त्रिभुज, तो उल्टा त्रिभुज भी सभी में दिया गया है, ठीक है। फिर एस, एस के लिए क्या कोड है, एच है, तो यहाँ पर एच होगा, तो हैच एच, एच यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है पहले में भी, तो ये तो कन्फर्म कट जाएंगे ये, ठीक है। इसी तरह से एस हो गया। अब ये टी, टी के लिए क्या कोड है कि डॉलर, तो यहाँ पर डॉलर पहले होने वाला है, तो डॉलर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि एच के बाद ऑप्शन नंबर ए में डॉलर दिया गया है। उसके बाद है परसेंटाइल ई के लिए, और फिर आर के लिए होने वाला है एट द रेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि लाल को पीला, अब ये है लाल को पीला कहा गया है, इसी तरह पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, और हरे को लाल कहा जाता है, तो साफ आसमान का रंग कैसा होगा। अब इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए कि किसको क्या कहा गया है, इस बात पर बहुत ही ध्यान देना होता है। कि यदि लाल को पीला कहा गया है, तो पीला लाल को कहा गया है। अगर इस ऑप्शन का आंसर, जैसे कि आसमान क्या है, साफ, आसमान साफ है, तो उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो साफ आसमान का रंग क्या होता है, नीला। और नीले को कहा क्या गया है, नीले को कहा गया है नारंगी। और इस तरह से जब नीले को हमने कहा है नारंगी, ठीक है, जब नारंगी कहा है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में नारंगी दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है कि किसको क्या कहा गया है, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है कि भाई किसको क्या कह रहे हैं, इस तरह से नहीं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब ये जैसे क्वेश्चन 11 है, यदि आंख को हाथ, अब इसने कहा है कि आंख को हाथ कहते हैं, कहा जाए, ठीक है, और इसी तरह से हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, और नाक को जीभ कहा जाए, तो इंसान इनमें से किसके द्वारा सुन सकता है। अब हमें पता है भाई इंसान किसके द्वारा सुनता है, कान के द्वारा सुनता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर कान को कहा क्या गया है, ये देखना होता है। जैसे कान को नाक, अब कान को हम क्या कह रहे हैं, नाक कह रहे हैं, तो इंसान किसके द्वारा सुनता है भाई, नाक के द्वारा सुनेगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है, जिस तरह से कहा गया है बस उसी की तरह से देखना होता है, वरना ये नहीं करना है भाई कान से सुनते हैं तो कान ही कर देना, ऐसा नहीं है। कान को अगर कोड किया गया है नाक, तो हम नाक ही लिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। यदि धूल को हवा कहा जाए, और हवा को आग, आग को पानी, पानी को रंग, और रंग को वर्षा, और वर्षा को धूल कहा जाए, तो इंसान इनमें से किसके द्वारा सुन सकता है, ठीक है, ये पूछा गया है, सुन सकता है, तो इंसान इनमें से किसके द्वारा सुन सकता है। अब सुनता भी कान के द्वारा सुनता है, ठीक है, सुनता है, लेकिन यहाँ पर गलत होगा कि यहाँ पर सुनता, अब सुनने को तो कहीं पर दिया ही नहीं गया है। यहाँ पर ये हो सकता है कि तो इंसान किसमें सांस लेता है, ये कह सकते हो, ठीक है, या इंसान क्या पीता है, ये कर सकते हो यहाँ पर कि इंसान, इनमें से इंसान, ये छोड़ दो, किस क्या पीता है, ये लिखना है कि यहाँ पर इंसान क्या पीता है, तो इंसान क्या पीता है। अब इंसान क्या पीता है कि पानी पीता है भाई, पानी या जल का, ये ठीक है, पानी पीता है। अब ये पता है भाई इंसान क्या पीता है, पानी। लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया, यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को आग कहा जाए, आग को पानी कहा जाए, और पानी को रंग, रंग को वर्षा, और वर्षा को धूल कहा जाए, तो इंसान इसमें से किसके द्वारा सुन सकता है, नहीं सुन नहीं सकता मतलब। तो इंसान क्या पीता है, ये पूछा गया है। तो इंसान क्या पीता है, पानी पीता है, लेकिन पानी को क्या कहा है, रंग। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर रंग हो जाएगा, ठीक है। यदि पानी को रंग कहा जाएगा तो रंग से रंग होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, ठीक है, तो निम्न में से किस पर फल लगेंगे। अब हमें पता है कि भाई फल किसके ऊपर लगते हैं, वृक्ष के ऊपर लगते हैं, पेड़ के ऊपर लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया है कि पानी को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, वृक्ष को आकाश। जब हमने वृक्ष को आकाश कह दिया है तो किस पर लगेंगे फल, आकाश पर लगेंगे फल। इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर आकाश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, तो माणिक्य का रंग क्या होगा। माणिक्य, अब माणिक्य का रंग होता क्या है, माणिक्य का रंग होता है लाल, ठीक है। जब माणिक्य का रंग होता है लाल, तो लाल को हमने कहा क्या है, ये देखना है कि हमने लाल को कहा है, लाल को नीला कहा जाता है। तो हमने लाल को नीला कहा गया है, तो माणिक्य का रंग क्या होने वाला है, नीला होने वाला है, ठीक है। तो माणिक्य का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि वर्षा को जल कहा जाए, जल को वायु कहा जाए, कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं और समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। अब हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, ठीक है, हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं, ठीक है। जब हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं तो हवा को हमने कहा गया है कि वर्षा को जल, जल को वायु और वायु को बादल। यानी कि जब हमने वायु को बादल कहा है तो वायु को हमने बादल, तो यहाँ क्या किस में उड़ेंगे, बादल में उड़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा, ठीक है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, बादल में उड़ते हैं, क्योंकि हवाई जहाज तो अब वायु में उड़ेंगे, वायु में उड़ेंगे, तो वायु को हमने कहा क्या है कि बादल कहा है, तो बादल में उड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और ये क्वेश्चन लास्ट था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं अगला क्या टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अगले टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।